नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है उपासना और पूजा। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ उपासना और पूजा पाठ दोनों बिल्कुल अलग अलग कार्य हैं। उपासना का सीधा सा अर्थ है पास में बैठना। परमात्मा के पास बैठने से ही ईश्वर की उपासना हो सकती है। साधारण वस्तुएं तक अपनी विशेषताओं की छाप दूसरों पर छोड़ती हैं, तो परमात्मा के पास बैठने वालों पर उन दैवी विशेषताओं का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। कि जैसे पुष्प वाटिका में जाते ही फूलों की सुगंध से चित्त मन प्रसन्न हो उठता है, चंदन के वृक्ष अपने समीपवर्ती वृक्षों को सुगंधित बना देते हैं। उसी तरह सज्जनों के सत्संग से साधारण व्यक्तियों की मनोभावनाएं सतत सुधरने लग जाती है। फिर परमात्मा अपनी महत्ता की छाप उन लोगों पर क्यों न छोड़ेंगे जो उनकी समीप्यता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आत्मा के परमात्मा के निकट पहुंचने पर वही बात बनती है जो गर्म लोहे और ठंडे लोहे के एक साथ बांधने पर होती है। गर्म लोहे की गर्मी ठंडे में जाने लगती है और थोड़ी देर में दोनों का तापमान एक सरीखा हो जाता है। दो तालाब जब तक अलग अलग रहते हैं तब तक उनके पानी का स्तर भी नीचा या ऊंचा बना रह सकता है, पर जब बीच में नाली निकालकर उन दोनों को आपस में आबंधित या संबंधित कर दिया जाता है, तो अधिक भरे हुए तालाब का पानी क्रमशः धीरे धीरे दूसरे कम पानी वाले तालाब में स्वतः ही चलने लगता है। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि दोनों का जल स्तर एक समान नहीं हो जाता। यही तो प्रकृति की अद्भुत कृति है। दो जलाशयों का मिलना या गर्म ठंडे लोहे का परस्पर मिलना जिस प्रकार एक रूपता की स्थिति उत्पन्न करता है, उसी प्रकार उपासना के द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होने पर जीव में दैविक गुणों की तीव्र गति से अभिवृद्धि होने लगती है। किसी व्यक्ति की उपासना सच्ची है या झूठी है, उसकी एक ही परीक्षा है कि साधक की अंतरात्मा में संतोष, प्रफुल्लता, आशा, विश्वास और सद्भावना का कितनी मात्रा में अवतरण हुआ। यदि यह गुण नहीं आए और हीन वृत्तियां उसे घेरे हुए है, तो अवश्य ही समझना चाहिए कि वह व्यक्ति पूजा पाठ कितना ही करता हो, लेकिन उपासना से अभी भी वो कोसों दूर ही है। पूजा पाठ अलग बात है, उपासना बिल्कुल अलग बात है। उपासना के लिए पूजा पाठ से कर्म कांड की चिन्ह पूजा करते रहने मात्र से उपासना का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। जीव को जीवन धारण करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, पर शरीर ही जीवन नहीं है। जीव विहीन शरीर देखा तो जा सकता है, पर उसका कोई भी लाभ नहीं। इसी प्रकार उपासना विहीन पूजा भी होती है तो है, पर उससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। यही उपासना और पूजा पाठ में अंतर होता है। इसीलिए पूजा पाठ भी अवश्य करें, लेकिन उपासना को अपने जीवन में अवश्य ही स्थान दें। उपासना से ही हमें सब कुछ सिद्ध प्राप्त हो जाता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।